हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 2 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। We know that algebra is based on variable and constant and expression. In algebra, we have find out of the solution of difficult problems using constant, variable and expression. When we big number are be added and subtracted in maths, when थिंग्स आर डिफिकल्ट टू सोल्व देन वी टेक द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन। तो देखो क्या कहा था अपना पिछली वर्कशीट में, हमने वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में देखा था कि जैसे कि कोई नंबर एक्स वाई जेड ए बी सी में दिया जाता है तो उसे वेरिएबल नंबर कहा था, और कांस्टेंट जैसे कि 5 10 ये क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर। तो आज हम इनका एक्सप्रेशन सीखेंगे कि किस तरह एक्सप्रेशन को हम शो करते हैं। इन अर्थमेटिक वी यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। हम इस मेथड का यूज़ करते हैं अर्थमेटिक में कि प्लस कर दिया, माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन और नंबर टू मेक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देखिए, 3 × 2 + 4। हम इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेशन एल्जेब्रा। हम एल्जेब्रा को भी इसी तरह से एक्सप्रेशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का यूज़ करके। देखिए किस तरह से, रहीम एंड रश्मि हैव बलून्स। रहीम हैज़ 4 बलून एंड रश्मि हैज़ 5 बलून। हाउ मैनी बलून्स डू दे है? उनके पास कितने बलून है? रहीम के पास है 4 और रश्मि के पास है 5। तो हम इजीली 4 + 5 करके 9 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। ये तो सिंपल सिचुएशन थी फर्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, रहीम हैज़ 6 टॉफीज बट रश्मि डज नॉट वांट टू टेल हर टॉफी। रहीम के पास 6 टॉफ़ी है बट रश्मि जो है वो हमें टॉफ़ी नहीं बता रही। तो अब उनसे पूछा जाए कि अब आपके पास में कितनी टोटल टॉफ़ीज़ है इन दोनों के पास में। तो हम क्या करेंगे, हम रश्मि की टॉफ़ी को x मान लेते हैं और रहीम की टॉफ़ी को हम कर देते हैं 6। तो x + 6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या कहा गया, वी आर फेसिंग द डिफिकल्टी टू टोटल ऑफ द टॉफ़ीज। अब हम टोटल नहीं निकाल सकते। नाउ लेट अस अज्यूम टॉफ़ीज ऑफ रश्मि इज x। रश्मि के पास कितनी टॉफ़ी है? x। लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम समझ सकते हैं टोटल टॉफ़ीज कितनी हो जाएंगी, 6 + x। x क्या है? वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या कहा गया है। वी कैन यूज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्सप्रेशन वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी पी टी। हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही यूज़ करो, हम कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इन द अबव सिचुएशन वी वर नॉट एबल टू एक्सप्रेशन टोटल नंबर ऑफ टॉफी बट प्रॉब्लम सॉल्व यूजिंग वेरिएबल। हम एक्स का यूज़ करके, वेरिएबल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि टीचर कॉल्ड 3 स्टूडेंट को टीचर ने बुलाया, सचिन, गुरलीन एंड अब्दुल। शी गेव फ्यू पेंसिल टू देम। उन्होंने क्या किया, कुछ पेंसिल दी। तो सचिन को कितनी दी? 4 पेंसिल। गुरलीन को कितनी दी? 3 पेंसिल। एंड अब्दुल को कितनी दी? फ्यू पेंसिल। अब्दुल का हमें नहीं पता कि कितनी पेंसिल दी और हमें अब इनका सम करना है। तो हम इजीली देखो 4 + 3 तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अब्दुल का नहीं पता। तो अब्दुल की पेंसिल हम मानते हैं कि x। तो अब इनका सम कितना हो जाएगा? 7 + x। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 7 + x आंसर होगा। जिसका नहीं पता होता उसे हम वेरिएबल मान लेते हैं, x + x y z कुछ भी जो आप चाहते हैं वो मान लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया है, इसे हम सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है, स्वाति के पास, मुकेश के पास, और हमें टोटल ऑफ 2, हमें टोटल निकालना है इनका। तो पेंसिल्स कितनी है? तो हम लिख देंगे 5 + p, है ना। कितनी पेंसिल है? 5 + p। टॉफीज़ कितनी है? m। ए के पास, स्वाति के पास m, मुकेश के पास 2, तो हम लिख देंगे m + 2। या आप इस तरह से लिख दीजिएगा 2 + m, एक ही बात है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कॉपीज़ कितनी है? 8 स्वाति के पास में है, t मुकेश के पास में। हमें प्लस करना है तो हम लिख देंगे 8 + t। ठीक है, यहाँ पे आप 8t नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि 8 × t। प्लस का मतलब है कि जोड़ना है और सब एडिशन करना है, और जब 8t सीधा इस तरह से लिख देंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। बहुत आसान और अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग है, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। लेट अस चेंज द वेरिएबल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा। राम, माई एज इज x। तो राम ने क्या बताया, राम की एज कितनी है? x। अब देखते हैं फादर, माई एज। अब फादर क्या कहते हैं, माई एज इज 3 टाइम ऑफ योर एज। वो क्या कह रहा है कि जो राम की एज है उससे 3 टाइम्स है, मतलब कि 3 × x। तो फादर की एज क्या हुई? 3x। ठीक है, नेक्स्ट ब्रदर क्या कहता है, आई एम 2 ईयर ओल्डर देन यू। मैं तुमसे 2 साल और बड़ा हूँ। तो हम क्या करेंगे, x राम से बड़ा है ना, तो राम की क्या बनी थी? x, और कितना बड़ा है? प्लस हमने कर दिया 2। ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी ब्रदर की। नेक्स्ट देखो मदर, मदर क्या कहती है, आई एम 2 ईयर यंगर देन योर फादर। भाई मैं तुम्हारे फादर से 2 ईयर छोटी हूँ, 2 साल छोटी हूँ। तो इसके लिए क्या आएगा, पहले हम फादर की एज देखते हैं। फादर की एज हमने क्या देखी थी? 3x। फादर की एज कितनी है? 3x। और मदर क्या है? 2 ईयर्स कम है, तो -2। तो ये हो जाएगी मदर की एज।
ठीक है, ध्यान से देखिए, इनको समझ के हुए करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप और भी बेटा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं या जो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनसे आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जो अभी हमने किए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम की प्रेजेंट एज क्या मानी थी हमने, एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर क्या कहते हैं 3 टाइम्स है तो हम लिखेंगे 3x, 3 मल्टीप्लाई x कर दीजिए या हम लिख देंगे 3x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, उसकी मदर की कितनी एज है, देखो 2 टाइम्स यंगर देन योर फादर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, फादर की एज कितनी है 3x -2, क्योंकि 2 साल छोटे हैं ना तो -2, अगर यहाँ पे 2 साल बड़े होते तो +2 हो जाता। प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की कितनी है 2 साल, मतलब राम से 2 साल बड़ा है तो हम लिख देंगे x +2। ठीक है, नेक्स्ट टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर, देखो मदर एंड ब्रदर की टोटल एज निकालनी है तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। मदर की एज कितनी है बेटा 3x -2। ठीक है, और सम करना है, ये हम यहाँ लिख देते हैं मदर, हमने यहाँ क्या लिख दिया, मदर की एज है ये, और ब्रदर की एज कितनी है x +2, तो ये किसकी हो गई, ब्रदर की, हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रदर की। ठीक है, ये हमने रफली लिख लिया। अब देखो अब इनको प्लस कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है टोटल एज, सम पूछा है ना, तो हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अब हम यहाँ से कलर चेंज करके देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, 5th क्वेश्चन को, 3x -2 + x +2। ठीक है, ये आया। अब देखो ये x का नंबर है और ये x का नंबर है, तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे समझो क्या कहा गया है, ये x का नंबर है और एक ये x का नंबर है, तो इसे हमने प्लस कर देंगे, 3x + x कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, ये फर्स्ट तो हमारा इस तरह से सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो ये क्या है -2 और ये क्या है +2, नंबर सेम है बट प्लस और माइनस है तो ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4x, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 और 3 होता तो हम माइनस कर देते, देखो एक नंबर माइनस का होता है एक प्लस का होता है और सेम नंबर होते हैं तो आपस में कट जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4x। थोड़ा ध्यान से थोड़ा समझ के इसको करना और एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस करो, जिससे प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे बेटा उतना आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकेंगे। तो जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।